स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर फॉर फैक्टराइजेशंस। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने देखना कि आज आपको ट्राइनोमियल दिया गया, टोटल 1 2 3 टर्म्स हैं और इस 3 टर्म में ये आपका कांस्टेंट होता है और ये एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी नंबर का अगर प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे कि ये इसके सामने 1 से प्रोडक्ट है और इस 1 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं और इस x में 3 को जो है कोफिशिएंट कहते हैं। 3 इज द कोफिशिएंट्स ऑफ द x एंड this -10 is the what constant term. So what is the how we will factorize this? For factorizations there is a rule क्या है कि इस माइनस साइन अगर जहाँ यहाँ पे जो जैसे माइनस साइन है इस माइनस साइन पे हमें फोकस होना है, ठीक है। और आपने इस 10 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 10 1 = 10। अब बात को ध्यान में रखना है कि इस 10 को फिर आपने क्या करना है कि 10 को आपको एक ऐसा फैक्टर बनाना है जैसे 5 × 2 हो सकता है। तो 5 2 का जब हम फैक्टर ऐसे देखते हुए बनाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी साइन है क्या है माइनस है, कि इस 5 - 2 को हम किसके इक्वल लिख सकें 3 के, जो 3 किसका कोफिशिएंट्स है एक्स का, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x - 2x - 10, ओके। Now you can see what I'm writing. I can now write x square and open the bracket. This is the negative sign and 5x is a positive. Minus and negative will be what? Minus, and this negative with this negative will be there positive 2x - 10. Okay. In the next line what will be, I can see that there is a x and there is also x. So I can take x as a common. मीन्स कि हम इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर को x - x, 5x को 5 × x प्लस 2x को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 × x और -10 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 × 5, ठीक है। तो अब देखो हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x हम कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही x कॉमन करेंगे अंदर में क्या बचेगा x - 5 और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, प्लस 2 को हम कॉमन करेंगे अंदर में क्या बचेगा x - 5, ओके। Now I am taking x - 5 as a common. If I will take x - 5 as a common, then what is the inside? Here will be x and here will be 2, and this is the our final answer after the factorizations. Okay. Wait. Now similarly for question number 2, we can see there is what is the sign plus. If we are multiplying this 15 with x square coefficients and x square coefficient is what 1. If I am multiplying 15 then I can write 15 1s 15, ओके। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो हमको 15 का एक ऐसा प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, ऐसा फैक्टर बनाना पड़ेगा कि उसका सम भी जो है 5 + 3 8 आ जाए। यहाँ पे देखें यहाँ पे प्लस है इसलिए आई एम राइटिंग हियर 5 + 3 is 8 and their product should be come to equal to 15. So this one is coming. So what can I write there? I can write there x square plus 5x plus 3x plus 15, okay. Now I can take x as a common and inside will be x plus 5 plus 3 I can take a common and there will be x plus 5. So what is coming here? I can take x plus 5 as a common. So what will be x plus 5? If I will take a common then there will be x plus 3. Okay, done. So छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आपने फिर देखना है कि यहाँ पे 1 है, 1 × 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 एंड आई कैन राइट 21 वाट 7 × 3 और 7 - 3 = 4. वाई आई एम टेकिंग माइनस बिकॉज देयर इज द माइनस, ओके। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x - 3x - 21 एंड आई कैन राइट दिस x स्क्वायर -7x + 3x - 21 and I can take x as a common. So there will be x - 7 plus 3 as a common. There inside will be 3 of x - 7. So what is coming here? Here it is coming take x - 7 as a common. So inside will be there x plus 3. तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बाय द वे आपने इतना तो पढ़ ही चुके होंगे, ओके। नाउ गो फॉर दिस क्वेश्चन सब 4a² + 15ax - 4ax। पर इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 21 के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2 × 21 वी विल गेट 42, ओके। और 42 का है कि अब आपको 42 का एक ऐसा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है कि जिसका सम क्या आ जाए 13 आ जाए। सो आई एम टेकिंग 6 × 7 42 एंड 6 + 7 व्हाट इज कमिंग 13, ओके। तो अब करते क्या है यहाँ पे हम कर लेते हैं 2a² -
6a plus 7a plus 21. Okay, so what I'm getting here 2a square minus 6a minus 7a plus 21. Now I can take here from this side 2a as a common. If I'm taking 2a as common, there will be what, a, and there at place of 6a there will be what, minus 3a. नहीं तो देखो जब 2a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6a हो जाएगा. ओके, नाउ टेक 7 as a common from here, so I will have a minus 3. Now I can see that here a minus 3, here a minus 3, both are the commons. If so, I will take a minus 3 as a common. So what will be inside? Inside there will be 2a at place of this and minus 7. तो हमारा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. ठीक है बेटा, अगर आपको इतनी समझ में आई हो तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. आगे का क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पे दिया गया है 6m स्क्वायर प्लस 17m माइनस 3. आई कैन टेक 6 and 3 जा 18. 6 into 3 जा व्हाट इज कमिंग 18. और 18 का क्या आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमको कुछ ऐसे फैक्टराइजेशंस करना है कि उसका जो माइनस आए वो सम माइनस जो आए वो 17 आ जाए. तो देखो 18 वन जा भी क्या होता है, 18 होता है. 18 minus 1 I can write there 17. Okay, so I'm going to write this 6m square plus 18m minus m minus 3. Okay, so I can take from here common as 6m as a common. If I will take 6m as a common, then inside will be what, m plus 3, and take minus 1 as a common, then here will be m plus 3. ओके, जैसे ही माइनस लेंगे तो इन साइड में जितने माइनस थे सब प्लस हो जाएंगे. अब यहाँ पे m प्लस 3 और m प्लस 3 ये कॉमन है, सो आई विल टेक m प्लस 3 एज अ कॉमन. सो इन साइड विल बी वाट 6m माइनस 1. ओके, तो आई थिंक दिस वन इज डन. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट. ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना क्या चीज है. आपने मान के चलते हैं कि हमारा a स्क्वायर का कोफिशिएंट 4a है और 4x स्क्वायर को कंप्लीटली हमने क्या मान करके चलना है, इसको हम कांस्टेंट ही मान करके चलेंगे. ठीक है, तो 4a स्क्वायर और 4x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 16a स्क्वायर x स्क्वायर. ओके, मीन्स नॉट a स्क्वायर, 16x स्क्वायर. ठीक है, जब 16x स्क्वायर मिल जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लें तो हमें क्या करना है कि हमें इसका मल्टीपल जो है 15 चाहिए और साथ में जो है इसका माइनस जो है कितना चाहिए, माइनस में है. ओके, सो मल्टीपल भी इसका जो है कितना आ जाए, 16 आ जाए. तो हम क्या राइट कर सकते हैं, 16 1 जा 16 और 16 माइनस 1 इज वाट 15. ठीक है, तो अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं बेटा 4a स्क्वायर प्लस 16ax minus ax minus 4x square. Okay, so go ahead and take up 4a as a common because there is also 4a and there will be also 4a. So I'm taking 4a as a common, so inside will be what, a, and there will be 4a as a common, then there will be 4x. Okay, and now inside also take here ax as a common. There will be ax as a common, so I will take here minus x as a only minus x as a common. So what will be here, here will be a minus, at place of minus there will be plus, and this one also will be plus, and this will be what 4x. ठीक है, अब a प्लस 4x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आपने क्या करना है कि a प्लस 4x को कॉमन लो. इनसाइड में जो बचेगा 4a माइनस एक्स बच जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 5a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 2 है. तो आपने पता है कि इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है. तो 5 इंटू 2 जा व्हाट इज कमिंग 10, एंड यू कैन राइट 10 इंटू 1 जा 10, एंड 10 plus 1 as a 11 because here is written 11, at place 11 I will write what, 10 plus 1. So this one is what is coming up 5a square plus 10 plus 1 a plus 2. Okay, so I can write this like as a 5a square plus 10a plus a plus 2. So I can take 5a as a common, so there will be what, a plus 2, and take 1 as a common because here nothing commons but 1 is common, so I'm taking just 1. Now you can see there a plus 2 and a plus 2, so take a plus 2 as a common.
If you are taking a plus 2 as a common, then what is here? 5a plus 1. This is your factorizations for this given algebraic expressions. So now go for the next. 4x square minus 4x minus 3. How can you do for this one? You know कि firstly you will multiply this 4 with 3. If you will multiply 4 with 3, then what will you get? 4 with 3, then you will get a 12. After getting 12, what is saying कि there is a sign negative. So 12 I can write like just 6 into 2. 6 into 2 is a 12, and 6 minus 2 is what coming? 4. And you can say 4 is what? Coefficients of the x. So at place of 4 I can write there 6 minus 2 x minus 3. So go ahead and solve for x square. Open the firstly multiply this x, 6x minus 2x minus 3. Now open the bracket, then there will be what? Minus 6x plus 2x minus 3. Okay, now what is the common here? We can see there 2x is a common, so take 2x as a common. If you are taking 2x as a common, then there will be what? 2x and minus 3. Similarly, take plus 1 as a common here, so inside will be what? 2x minus 3. If I am taking now again 2x minus 3 here is it is a common, so take it as a common. जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर में हमें क्या मिल जाएगा? 2x plus 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशंस हो जाएगा इसका जो फैक्टराइजेशंस करना था. सो इट्स अ वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है. जैसे 12x स्क्वायर है, 5y स्क्वायर है, आपने क्या करना है कि 12x स्क्वायर को 12 को x स्क्वायर को मैं वेरिएबल मान रहा हूं, तो 12 को 5y स्क्वायर के सामने जब मल्टीप्लाई कराएंगे 12 को 5, तो इसका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. अब जब 60 हो जाएगा तो यहाँ पे देखना प्लस साइन है, ठीक है. तो 60 को हमको ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है कि जिसका मल्टीपल भी 60 आ जाए और जिसका सम भी क्या आ जाए? 16 आ जाए, ठीक है. तो हम देख रहे हैं 10 into 6 is 60 coming, and 10 plus 6 what is coming? 16. And it is given here if there is a plus, so I am here using a plus. Okay, so at the place of 16, what can I write? I can write there 16 at a place of 10 plus 6 of xy plus 5y square. ठीक है. अब आगे का क्या करेंगे? आगे जो रहेगा 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10xy हो जाएगा, और इधर का 6xy हो जाएगा, इधर का 5y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. अब आपने क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन कर दो. ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना? माइनस 10xy, और ये आपका जो रहेगा माइनस 6xy, और ये प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 6 जा 12, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, और वेरिएबल में x कॉमन है. तो हम यहाँ पे 2x जैसे ही कॉमन लेंगे, अंदर में बेटा हमको क्या मिल जाएगा? 6x और माइनस 5y अंदर में बच जाएगा, ठीक है. इसमें देखें क्या कॉमन है? इसमें जो है y यहाँ पर भी है, y स्क्वायर यहाँ पे है, तो सिर्फ y कॉमन है, और निगेटिव साइन y का कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ये जो निगेटिव माइनस 6xy है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 6x, और ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 5y, ठीक है. अब आपने क्या करना है? ये 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, ये आपने दोनों को कॉमन कर लेना है. जैसे आपने 6x माइनस 5y को कॉमन करेंगे, इनसाइड में क्या हो जाएगा? इनसाइड में आपका आ जाएगा 2x माइनस 5y, और यही आपका क्या हो जाएगा? इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है. तो सब जगह पे आपने देखना है कि आपका कांस्टेंट का टर्म कैसा है, आपका कांस्टेंट का जैसे यहाँ पे साइन आपने देखना है, चेक करना है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है. आई होप कि यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. जो इस बच्चों को थोड़ा सा भी आता होगा उनके लिए काफ़ी इजी होने वाला है, और उनके लिए ये एज अ सॉल्यूशंस ऑफ वर्क होगा कि बस हाँ उनका सारी चीज़ें सब सही चल रही हैं, ठीक है. तो चलिए चेंज करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसी पे. बाकी का आपने तो सारी चीज़ें देख ली हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी. ओके, सो नाउ टेक वन मोर. व्हाट इज हियर? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है. इसमें क्या करेंगे? 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे. यहाँ पे मैं 1 या 2 क्वेश्चन ही लूंगा, बाकी का आपने खुद ही देखते चलना है और लिखते भी चलना है. 2 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x स्क्वायर का, ये कोफिशिएंट्स का और इस कांस्टेंट टर्म का. तो 2 3 का मैंने मल्टीप्लाई कराया तो मुझे क्या मिल गया? 6. अब इस 6 को क्या करना है?
6 को ऐसे टर्म में लिखना है कि इसका जो 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि उसका जो मल्टीपल आता है, जो फैक्टर आता है, फैक्टर का सम 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बना है 2 + 3, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, 2 + 3 = 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो प्लस क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो है ये साइन आपकी दी गई है प्लस है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, 3x² + 2x + 3x + 2। ठीक है, अब आगे का देखें करें क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हमने 3x² ऐसे लिखा हुआ तो यहाँ पे x कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो 3x बचेगा यहाँ पे +2, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, अंदर में क्या बच जाएगा, 3x + 2। ठीक है, तो आपने अब देखो 3x + 2 कॉमन है, तो जैसे ही 3x + 2 कॉमन है, 3x + 2 को कॉमन कर लेंगे, अंदर में क्या बच जाएगा बेटा, x + 1। ठीक है, दिस वन इज डन। अब 4x² - 4x - 3, this one is easy, you will do it by yourself, and come for this one, what is given here, you can see 3। अब इसका 96 का इधर का 3a - 2 के होल स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 ही आएगा, और इसका माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे साइन माइनस है, यानी कि जो फैक्टर आएगा उसका जो हम डिफरेंस ले तो वो 4 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 96 को देखो हम क्या राइट कर सकते हैं, 12 × 8 और 12 - 8 इज व्हाट कमिंग 4। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इजी। नाउ गो एंड जस्ट मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज कमिंग एट द प्लेस ऑफ 4, आई कैन राइट 12 - 8 एंड दिस वन इज व्हाट, 3a - 2 - 96। ठीक है, अब आपने क्या करते हैं, आपने अब क्या करोगे, 3a - 2 का होल स्क्वायर है प्लस, तो आगे इसका इस टर्म को 12 और 8 के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 12 of 3a - 2 प्लस माइनस देयर विल बी -8 of 3a - 2 एंड दिस इज व्हाट, -96। अब यहाँ पे देखें 3a - 2 और 3a - 2 कॉमन है, तो जैसे ही 3a - 2 कॉमन है, 3a - 2 को हमने कॉमन कर लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बच जाएगा 3a - 2 plus there will be what, 12, and inside what is common here, 8 is common, so -8 I am taking as a common, and there will be what, 3a - 2 and plus 12, because 8 12 is 96, तो ये हो जाएगा। अगला कॉमन क्या है, अगला कॉमन है ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, देखें सेम टर्म है, दोनों में मौजूद है, तो इसको हमने कॉमन कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 3a - 2 + 12, इसको हमने कॉमन करेंगे, अंदर में क्या हो जाएगा, 3a - 2 - 8। ठीक है, तो ओपन करिए, ओपन करेंगे तो कितना, 3a - 2 + 12, और ये कितना है, 3a - 8 - 2, दिस वन विल कम -10। ठीक है, तो आगे का ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें तो 3a - 10, और ये कितना हो जाएगा, 3a - 10। ठीक है, तो ओपन करेंगे बेटा तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 3a - 10 यहाँ भी है, 3a - 10 यहाँ भी है, मतलब क्या लिखा है कि ये जो दिया गया था 3a - 10 का होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, दिस वन इज डन, सो इट्स वाज अ वेरी इजी। और इसी प्रकार हम करते क्या है कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो 5 और 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 और 6 का, तो हमको क्या मिल जाएगा, 30। ठीक है, और 30 मिल रहा है, तो कहा है कि इसका सम जो है 30 को इस प्रकार से हमने क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है कि उसका फैक्टर का मल्टीपल जो है 30 है और उसका सम जो है 17 है। सम क्यों, क्योंकि यहाँ पे +6 है। ठीक है, तो 15 2 * 30 हम कर सकते हैं, 15 2 * 30 एंड 15 + 2 व्हाट इज कमिंग देयर, 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 of 2a + 1 का होल स्क्वायर, and I can write there 15 + 2 of 2a + 1 + 6। ठीक है, तो अब आगे की बातें करें तो क्या कर सकते हैं, आगे हम यहाँ पे कर सकते हैं 2a + 1 का होल स्क्वायर -15 of 2a + 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 of 2a + 1 एंड दिस इज व्हाट, +6। ठीक है, अब इसमें देखें पहले में क्या है, 2a + 1 कॉमन है, 2a + 1 को हमने कॉमन कर लेना है, अंदर में क्या बच जाएगा, 5 भी कॉमन है, 5 को भी कॉमन कर लिया, अंदर में क्या बच जाएगा, 2a + 1 एंड -3, और इधर की तरफ में -2 को कॉमन करेंगे, अंदर में क्या बच जाएगा, 2a + 1 एंड दिस वन इज व्हाट, -3। माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है बेटा,
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखो 2a + 1 - 3, 2a + 1 - 3 ये कॉमन है, तो 2a + 1 - 3 को कॉमन कर लेंगे, अंदर में क्या बचेगा 5 ऑफ 2a + 1 - 2। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इनसाइड ब्रैकेट को, तो ये कितना हो जाएगा 2a - 2 और इधर का कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10a एंड 5 - 2, तो इधर का मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर में क्या बच जाएगा a - 1 और इधर का कितना हो जाएगा 10a + 3। तो हमारा यही जो रहेगा इसका फैक्टराइजेशंस का आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके देखते हैं कि इधर का क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिया गया है, तो सेम डिट्टो क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि आपने सारी चीज़ें सॉल्व की थी, 5 6 ज़ा 30 आया था और 30 को आपने यहाँ पे 17 लाना था, तो 15 2 ज़ा 30 किया, 15 + 2 17 किया और बाद में आपने फैक्टराइजेशंस करते हुए आगे बढ़ गए। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें भी 3a - 2 का समथिंग दिया गया, चलो सॉल्व भी करते हैं। तो 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 लाना है और 15 × 1 ज़ा 15 होता है, माइनस है इसलिए 15 - 1 बेटा कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो करते क्या है कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 ऑफ a - b का होल स्क्वायर प्लस डायरेक्टली हमने राइट कर लेते हैं, इसको हम राइट करके क्या लिख सकते हैं 15 ऑफ a - b माइनस ऑफ a - b एंड -5। ठीक है, तो पहले में देखो यहाँ पे क्या है 3a - b कॉमन है, तो 3a - b यहाँ पे हम कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a - b और यहाँ पे +5 हो जाएगा। इधर में -1 को कॉमन करेंगे, इनसाइड में क्या बच जाएगा a - b +5। ठीक है, अब देखें a - b +5 यहाँ पर कॉमन है, तो जैसे ही a - b +5 कॉमन है तो हम करते क्या है कि ब्रैकेट में a - b +5 को कॉमन कर लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा 3 ऑफ a - b -1। ठीक है, अब क्या बचेगा इनसाइड में, इधर का जो हो जाएगा a - b +5 और इधर का बेटा हो जाएगा 3a - 3b -1। तो हमारा यही कुछ आंसर होने वाला है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशंस तो इजी ही होता है। ठीक है, इधर के लिए देख लेते हैं x³ + 3xy + 2y²। ठीक है, इसका कैसे करेंगे अब यहाँ पे देख लेते हैं। x³ और इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमको 2 मिलेगा। ठीक है, 2 × 1 ज़ा 2, इधर 3 है और प्लस है, तो मतलब 2 + 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स इजी। सो इसका फैक्टराइजेशंस कितना हो जाएगा x² + 2xy + xy + 2y²। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे x और x कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हमने कॉमन कर लेना है। x को कॉमन करेंगे इन साइड में, तो क्या बच जाएगा x² + 2xy है इधर। ओ बेटा ओके चलो ठीक है, इसको इस तरफ से कर लेना चाहिए था। ठीक, नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं, एक्चुअली हमको यहाँ पे ये मानना चाहिए था वेरिएबल, इसको कांस्टेंट मानना चाहिए था, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो बढ़ते हैं हम। तो कितना हो जाएगा ये x² and this one is what if I'm taking here x as a common, then here it is remaining 2y plus x y is if I'm taking here as a common then x plus 2y inside इधर हो जाएगा। अब x plus 2y इधर भी है और x² है। आई थिंक ये x² था या क्या था क्वेश्चंस में, क्लियर नहीं है। आई थिंक इसको होना चाहिए तो x² ही होना चाहिए था। चलिए छोड़िए, क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर नहीं है। चलो तब तक इसके लिए कर लेते हैं कि a² + 12a + 36, तो x² इधर बच जाएगा, x + y कॉमन नहीं मिल पाएगा भाई, कॉमन नहीं मिलेगा ना, x²। अच्छा, इसमें अगर हम x² इसको लेकर के चलते हैं तो क्या होगा, तो नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो रहेगा इजी से x + 2y इधर हो जाएगा, इसको x² कर लेते हैं, मे बी कि x² ही रहा होगा, गलती से x³ आ गया है। तो x + 2y यहाँ पे हम दोनों जगह पे कॉमन कर लेंगे। अब इनसाइड में क्या बच जाएगा x + y। ठीक है, आइए इधर की तरफ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा,
अब इधर की तरफ आते हैं, ए स्क्वायर प्लस 12 है प्लस 36। तो करना क्या है, 36 को जब 36 और ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 1 तो हमको क्या मिल जाता है 36। अब यहाँ पे देखिए साइन प्लस है, और जिसका भी हम 36 के दो फैक्टर ऐसे लेकर के आने हैं कि जिसका मल्टीपल भी 12 आए और उनका सम भी जो है 12 आए। ठीक है, तो 6 इंटू 6, तो आपने पता है 6 प्लस 6 का 12 होगा, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। तो देखिए हम करेंगे क्या कि ए स्क्वायर 12 ए के प्लेस पर 6 से प्लस 6 से लिख देंगे प्लस 36। ठीक है, अब आपने क्या करोगे, ए स्क्वायर में है, ए को कॉमन करेंगे, अंदर में क्या बच जाएगा 6 ए प्लस 6। इधर से हमने क्या करेंगे 6 को कॉमन करेंगे, तो अंदर में क्या बच जाएगा ए प्लस 6। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करो कि ए प्लस 6 यहाँ पे भी कॉमन है, तो ए प्लस 6 को कॉमन कर लें, अंदर में फिर क्या बच जाएगा ए प्लस 6। और बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि आपने ये क्या था, ए प्लस 6 का होल स्क्वायर का फार्मूला ही लिखा गया था। ठीक है, तो इजी है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपने करना क्या है कि सॉल्व करते हुए चले जाना। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, 5 1 जा 5, यहाँ पे क्या करना है माइनस है, तो 5 माइनस 5 ए बी माइनस ए बी कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये 4 ए बी के बराबर आ जाएगा। तो बस यही करना है, आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। एक बार सारे क्वेश्चंस फिर से देख लेना। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो फैसिलिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, आपने वीडियो को आगे पीछे करके सारे क्वेश्चंस को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मे बी की सारी क्लियरिटी होगी, और अगर नहीं भी होती है तो ट्राई तो करेंगे तो उतना तो समझ में आएगा ही। ठीक है, ओके, सो ओवरऑल हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे। ठीक है।